तो क्या हाल है आपके। 2020 में इतने स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं जितना कि 2019 में भी लॉन्च नहीं हुए थे। हालांकि 2020 में जो स्मार्टफोन लॉन्च होने का एक मेन कारण है अपने आप को ज़्यादा घोषित करना। मतलब कुछ स्मार्टफोन ऐसे लॉन्च किए गए जो नहीं लॉन्च करने चाहिए थे, कुछ स्मार्टफोन ज़बरदस्ती लॉन्च किए गए, कुछ देखा देखी में लॉन्च हुए। तो मतलब अब क्या है कि हर महीने कम से कम 10 से 12 स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में हो या चाइना में हो या फिर अलग कंट्रीज़ में हो। तो ये कुछ हिसाब किताब चल रहा है। तो जो 2019 में लॉन्च किए गए थे उससे डबल हो सकता है शायद अब तक 2020 में लॉन्च हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने बात करने की कोशिश की थी कि आखिर स्मार्टफोन ब्रांड इतना जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च क्यों कर रही है, क्योंकि एक स्मार्टफोन लॉन्च के बाद मुझे लगता है कि शायद हो सकता है उन्हें 20 से 25 या 1 मिनट तक का टाइम लेना चाहिए। उसके बाद उसे अपना दूसरा प्रोडक्ट लाना चाहिए, काफ़ी हर एक चीज़ को, हर एक पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात का सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कहा ये कंपनी का बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस के लिए तो चीज़ें करेगी। लेकिन इसी सीरीज में फ़िलहाल आगे बढ़ते हुए सैमसंग ने अपना M51 इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इसकी जो प्राइस रखी है 24,999 6128 और दूसरी 26,000 के आसपास रखी है इसकी 8128 की प्राइस। सिंगल स्टोरेज ऑप्शंस में है, डेडिकेटेड स्लॉट के साथ माइक्रो SD कार्ड के द्वारा आप बढ़ा सकते हो इसकी स्टोरेज ऑप्शंस को। ट्विटर्स पे और यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी कम्युनिटी पोल्स या पोस्ट देखे, सब में कुछ लोगों ने कहा कि एक ओवर प्राइस्ड है, कुछ ने कहा प्राइस जस्ट ओके है अगर एक ब्रांड को देखा जाए तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से प्राइस ठीक लगी। हालांकि HDFC बैंक का कार्ड लगा के आप 2,000 का ऑफ ले सकते हो इंस्टेंट, तो 22,000 के आसपास से फ़ोन आपको पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर नोटिस करने वाली है कि सैमसंग ने स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है इस वाले फ़ोन में, तो इस वाला फ़ोन ऑलवेज एक्सपेंसिव होना ज़रूरी होता है, मतलब बन जाता है, क्योंकि एक्जीनोस का प्रोसेसर खुद का है, वो सस्ता पड़ता है, इसलिए सैमसंग M31s में दिया गया था, इसलिए उसकी प्राइस अंडर 20K रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया, ऑलवेज हमेशा कॉस्टली होता है, इस वजह से इस वाले फ़ोन की प्राइस 25,000 के आसपास रखी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि OnePlus Nord इससे बेटर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सैमसंग ऑलवेज बेटर है। नॉर्ड और सैमसंग का दोनों का कंपैरिजन एक सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है पॉसिबल। अगर इस वाले फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशन पहले से ऑलरेडी निकल के सामने आए थे वो कुछ हद तक ठीक थे, बस एक प्राइस को डिपेंड करता था कि क्या प्राइस इसकी हो सकती है। लेकिन जो बाकी फाइनल इसके जो स्पेसिफिकेशन निकले उसके हिसाब से कुछ 2-4 पॉइंट है, तो उन पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि इस वाले फ़ोन में की जो प्राइस सैमसंग ने लगी है वो ठीक ठाक रखी है। हालांकि डिज़ाइन हमें वही मिलती है जो कि सैमसंग M31s में ऑलरेडी सैमसंग ने प्रोवाइड की है। प्लास्टिक का बिल्ड दिया है, साथ के साथ इसमें 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले दी है, एक पंच होल के साथ आती है सेंट्रलाइज में। दूसरा इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है, वही कैमरा है जो सैमसंग ने गैलेक्सी M31s में यूज़ किया था, सेम वही कैमरा वो उठा के दे दिया है। 7000 mAh की बैटरी दी है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। कंपनी क्लेम करती है कि 111 मिनट में ये वाली बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। हालांकि रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी इसमें दिया है कि अगर 7000 mAh की बैटरी आप ऑब्वियसली आप दूसरा डिवाइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन दो चीज़ मुझे नोटिसेबल लगी इसमें। पहला ये कि इसमें सैमसंग ने मतलब काफ़ी टाइम बाद एक्जीनोस का पीछा छोड़ते हुए स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर दिया है। दूसरी थिंग इसमें 32 मेगापिक्सल का जो सैमसंग का सेंसर ऑलरेडी अपने लगाते हैं उसकी जगह पे सोनी का IMX 616 वाला सेंसर लगा है सेल्फी में। तो यानी कि इस वाले फ़ोन में फ्रंट और रियर दोनों में आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है। हालांकि जब इसका लॉन्च इवेंट था तो ये चीज़ हाईलाइट नहीं की थी, हालांकि वेबसाइट के जब ऑन पेपर मैं देख रहा था तो मुझे वहाँ पे दिखा सैमसंग का सोनी का सेंसर 616 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरे में। बाकी इसमें आपको Android 10 मिलता है, One UI 2 मिलती है और कुछ ऐसे बेहतरीन हाईलाइटेड जो फीचर दिए हैं। सिंगल टेक का ऑप्शन वही है जो सैमसंग M31s में दिया था, बस एक क्वेश्चन मार्क है इसकी नॉक सिक्योरिटी। हालांकि अगर ये बाकी चीज़ें सैमसंग के M31s से उठा के देखूँ तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। डिस्प्ले थोड़ा इंप्रूवमेंट करी है, प्रोसेसर चेंज कर दिया गया है, सैमसंग सोनी का सेंसर वही यूज़ किया गया है।
फ्रंट में आपको सोनी का सेंसर दे दिया गया, बाकी बैटरी में 7000 mAh की लगा दी गई। बाकी UI सेम है, वहाँ पे कोर UI थी लेकिन यहाँ पे है, तो हो सकता है शायद कहीं ना कहीं इसमें शायद नॉक सिक्योरिटी का फीचर्स हमें देखने को मिल जाए। हालांकि जो वेबसाइट्स थी वहाँ पे पूरा खंगाल लिया, वहाँ पे नॉक सिक्योरिटी कहीं मेंशन नहीं है, ना कि इनका जो लॉन्च इवेंट था वहाँ पे भी नॉक सिक्योरिटी मेंशन नहीं की थी। तो हो सकता है इसमें शायद नॉक सिक्योरिटी हो या ना हो, ये एक डाउटेबल वाला सवाल है। बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्जीनोस से सैमसंग में, एक्जीनोस से स्नैपड्रैगन में है, तो हो सकता है फ़ोन कॉस्टली हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉट बेटर है इस प्राइस पॉइंट के साथ, कुछ बोल रहे हैं Realme X2 बेटर है इस प्राइस पॉइंट के साथ। मैं आपको बता दूं यार, एक ब्रांड वैल्यू है ये, मतलब सैमसंग एक ब्रांड है एज ए कंपेयर टू चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज, क्योंकि उनका काम ही है कि कम प्राइस में हमें बेहतर ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना। अगर सैमसंग की बात रख लूँ तो सैमसंग गारंटी देता है 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट प्लस फीचर्स अपडेट के। हालांकि जो बाकी चाइनीज कंपनी हैं जो हैं वो कोई गारंटी नहीं देती है कि हम कितने साल तक अपडेट्स प्रोवाइड करें। हालांकि अपडेट्स के लिए बाकी स्मार्टफोन जो हैं, ये जैसे वो हो गई आपकी Realme हो गई, Xiaomi हो गई, Oppo हो गया, Vivo हो गया, Poco हो गया, ये सब अभी भी अपडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करती हैं, क्योंकि ये टाइम से अपडेट पुश नहीं करती है। हालांकि जब पिछले 2 दिन 3 दिन पहले Poco X2 लॉन्च हुआ था, Poco X3 लॉन्च हुआ था ग्लोबल, तो Poco ग्लोबल ने ये अश्योर्ड किया था, मतलब प्रॉमिस किया था कि 3 साल तक फ़ोन पे अपडेट देंगे। लेकिन बस वही कहानी ना कि हम प्रॉमिस तो कर लेते हैं लेकिन हम अपडेट्स टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ के लिए मैं सैमसंग का एक बिग थम्स अप करना चाहता हूँ और थैंक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये टाइम से अपडेट प्रोवाइड्स करते हैं। मतलब इनका एक मेन काम होता है अलग टीम्स का कि आप टाइम से फोन्स में सिक्योरिटी और प्लस फीचर्स अपडेट टाइम टू टाइम दो। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। ओवरऑल ओपिनियन की देखूँ तो मेरे हिसाब से मुझे प्राइस इसकी सही लगी, जो प्राइस इसकी दी है। कॉन्स की अगर बात करूँ तो अगर इसमें जो पीछे का बैक का केस है, इसमें अगर ग्लास दे देते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक चीज़ होती। दूसरा, इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ कर लेते तो हो सकता है शायद फ़ोन की प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई कर देती। एक सिंगल सेल्फी कैमरा, सोनी का सेंसर लगाने से प्लस 7000 mAh की बैटरी और प्लस स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगाने से प्राइस जस्टिफाई बहुत कम केस तक होती है। तो ये चीज़ मुझे लगी जो उसकी कौन से। बाकी प्रॉस में बहुत सारे मैंने आपको गिनाई दी इसकी खूबियाँ। तो बस ये है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि 2019 में जितने फ़ोन लॉन्च नहीं हुए थे उसके डबल 2020 में लॉन्च हुए थे। कुछ इसमें नॉर्मली कंपनी जो अपना रूटीन चेकअप है हर महीने एक लॉन्च करना, वैसे लॉन्च हुए। कुछ फ़ोन ज़बरदस्ती लॉन्च किए गए हैं अपने आप को दिखाने के लिए, और कुछ एंसेसरी ऐसे मार्केट में आ गए। जैसे सैमसंग ने A21s लॉन्च किया था, A31s लॉन्च किया था। बाइकॉट चाइना के चक्कर में ये 2-3 स्मार्टफोन ऐसे ज़बरदस्ती लॉन्च किए गए थे जो अनयूज थे, बिना कोई यूज़ ही नहीं था, क्योंकि ओवर प्राइस के साथ साथ उसमें कोई ऐसा फीचर्स भी नहीं था जिसके हिसाब से फ़ोन को रिकमेंडेड किया जा सके कि आप वाले स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो। तो बस इतना सा था इस वाले वीडियो में। होपफुली आपको थोड़ा बहुत वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेजेबल लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हालांकि सैमसंग ने ये कहीं अपने इवेंट में या जो लॉन्च इवेंट चल रहा था कहीं मेंशन नहीं किया था कि इन्होंने फ्रंट में भी सोनी का IMX616 वाला सेंसर दिया है। तो इस चीज़ के हिसाब से मुझे लगता है कि इस वाले फ़ोन की प्राइस सही है अगर ब्रांड को देखो तो।